सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप मैं जितने भी आपको वीडियोस अभी तक दे चुका हूँ आप लोगों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। आज का टॉपिक बेटा हमारे पास जो होने वाला है दैट इज़ गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू। आप लोग सोचते होंगे कि मैं हर टॉपिक को नीट पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बोल देता हूँ, बट ये वाला जो पोर्शन है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आप ये कह सकते हैं कि आपको 90% चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा। आज मेगा स्पोरोजेनेसिस नाम का एक टॉपिक है हमारे पास, मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे ना नेम को स्प्लिट कर दूँ, जैसे आप लोग देखते हैं कि बायो में वर्ड को अगर स्प्लिट कर दिया जाए तो आंसर क्लियर मिल जाता है। यहाँ लिखा है मेगा एंड दूसरा वर्ड लिखा है स्पोरो, तो मेगा स्पोरो को कंसिडर करके देख लीजिए, मेगा स्पोर। ठीक है, एंड दूसरा वर्ड हमारे पास बेटा यहाँ पे जो मेंशन्ड है दैट इज जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब आप लोग जानते हैं, दैट इज नोन एज फॉर्मेशन। सो अकॉर्डिंगली व्हाट इज मेगास्पोरोजेनेसिस? एक ऐसी प्रोसेस जहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा बेटा, मेगास्पोर बनेगा। ठीक है, अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स। यहाँ क्या लिखा है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम एमएमसी। अब यहाँ पे क्या याद रखना है, देखो मेगास्पोर मदर सेल जो है वो है हमारे पास 2n, हमेशा डिप्लॉयड होता है, और यहाँ पे इससे क्या बनेंगे 4 मेगास्पोर्स। अब वो 4 मेगास्पोर्स बनेंगे, वो मेगास्पोर्स कैसे बनेंगे, कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व करेंगे, ये याद रखना है। देन हियर द प्रोसेस विल बी नोन एज मियोसिस। एक ऐसी प्रोसेस जहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करके 4 मेगास्पोर्स बनाते हैं, और चारों के चारों मेगास्पोर्स बेटा इस तरीके से 1n होंगे, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होंगे। इस प्रोसेस का नाम हो जाता है हमारे पास मेगास्पोरोजेनेसिस। लेट्स सी, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड एज मेगास्पोरोजेनेसिस। अब देखिए, मैं आप लोगों को पहले एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, फिर हम लोग इसमें एनसीईआरटी पे चलते हैं। देखिए होता क्या है कि हमारे पास जो ओव्यूल बनता है, जिसको हम लोग पहले मेगास्पोरेंजियम बोल देते हैं बेटा, मेगास्पोरेंजियम। इट इज अगेन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर, पाउच जैसा होगा। लिखते रहते हैं साथ साथ, आप लोग भी एनसीईआरटी में साइड को लिख लीजिएगा, इट इज़ अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब होता क्या है, अगर मैं कह दूं कि बेटा ये मेरे पास एक न्यूसेलस है या एक मेगास्पोरेंजियम है, तो बेटा यहाँ पे ना बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होंगे, जिसको बोलते हैं होमोजीनस लेयर ऑफ सेल्स, जैसे मैंने यहाँ पे बना दिए। ठीक है, ये जितने भी सेल्स हैं इन सभी का नाम मैं क्या रखूँगा, न्यूसेलस। और न्यूसेलस कैसे सेल्स होते हैं, 2n। मैंने क्या बोला, ये कैसी लेयर है, होमोजीनस, होमोजीनस लेयर ऑफ सेल्स, मतलब सीक्वेंस में अरेंज्ड होंगे और सारे के सारे ऑलमोस्ट एक जैसे ही होंगे। अभी जितने भी होमोजीनस लेयर ऑफ सेल्स हैं या जो न्यूक्लियस के सेल्स हैं, हर एक सेल कन्वर्ट हो सकता है एमएमसी में। तो यहाँ पे मैंने एक और पॉइंट लिख दूंगा, देखिए ईच एंड एवरी सेल इज पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब उसके अंदर अपना पोटेंशियल है। पोटेंशियल क्या, एमएमसी, मतलब कि न्यूक्लियस का हर एक सेल क्या बन जाएगा, एक अनदर सेल, जिसका नाम क्या होगा, मेगास्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल। ठीक है, अभी कन्वर्ट हुआ तो ये भी 2n होगा। अब इस मेगास्पोर मदर सेल के अंदर बेटा होगा क्या, इसमें होगी मियोसिस। क्या होगा बेटा इसके अंदर, मियोसिस, और इस मियोसिस का नाम रखेंगे हम लोग मेगा स्पोरोजेनेसिस। होपफुली ओके। अब इस मेगास्पोरोजेनेसिस की वजह से हमारे पास क्या बनेंगे, 4 मेगास्पोर्स, और वो कैसे होंगे, 1 2 3 4, इन चारों का नाम लिख देंगे 4 मेगास्पोर्स। सारे के सारे कैसे होंगे बेटा हमारे पास, ये हैप्लॉइड। अब इनमें से 3 क्या करेंगे, डीजेनरेट। फॉर एग्जांपल मैं ये कह देता हूं, तो यहां लिख दूंगा 3 डीजेनरेटिंग। ठीक है, अब एक बच गया फंक्शनल, 1 फंक्शनल। इज इट ओके बेटा? अब ये जो फंक्शनल होगा यहां से गेम स्टार्ट हो जाएगी। ये फंक्शनल जो है थोड़ी देर के बाद इस तरीके से बड़ा बन जाएगा, लास्ट वाला जो है, और इस पर अपने पास एक अपना न्यूक्लियस है, तो मैंने इसका नाम क्या रख दिया, फंक्शनल मेगास्पोर। अब इस फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर होगी मियोसिस, माइटोसिस, लेकिन होगी कैसे, सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन होगी। तो मैं यहाँ पे M1 लिख रहा हूँ, माइटोसिस 1, जिसकी वजह से ये एक तो बनेगा और 2 न्यूक्लियस आ जाएंगे, ओनली कैरियोकाइनेसिस। इसके बाद यहाँ पे मियोसिस सेकंड होगी, M2, राइट। तो M2 अगर हो गया तो फिर से क्या हो जाएगा, 2, ऊपर वाले भी 2 में कन्वर्ट हो जाएगा और नीचे वाले भी 2 में कन्वर्ट हो जाएगा।
इसके बाद क्या होगा, लास्ट एक और माइटोसिस, इसको लिख देते हैं M3। अब क्या होगा तुम लोग समझ चुके हो। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, अब इन 8 में से रैंडमली कोई भी एक सेंटर की तरफ यहाँ से आएगा, और रैंडमली फॉर एग्जांपल ये वाला है, इधर से एक सेंटर यहाँ की तरफ आ जाएगा। तो इन शॉर्ट आई कैन से कि मेरे पास अब कितने बच गए बेटा, ये तो आप लोग समझ गए होंगे। देखिए अगर ध्यान से, ऊपर की तरफ 1 2 3, नीचे की तरफ भी 1 2 3, सेंटर की तरफ 1 2। जो ऊपर वाले हैं उन सभी के पास अपनी सेल वॉल बनेगी, तो यहाँ पे 3 सेल वॉल तो यहाँ आएंगी। नीचे वाले जो हैं इनके पास भी अपनी सेल वॉल बनेगी, तो यहाँ पे भी याद रख लीजिए 3 सेल वॉल यहाँ पे आएंगी। बीच वाला जो है इन दोनों में कॉमन एक सेल वॉल बनेगी, इसको बोला जाएगा सेंट्रल सेल, ठीक है। और इसके सराउंड अंदर जो है उनको बोलेंगे पोलर न्यूक्लियस, पोलर न्यूक्लियस। ऑलराइट, ऊपर वाले जो 3 हैं, देखिए ये जो 3 है, इन तीनों में जो सबसे सेंटर वाला होता है उसको बोला जाता है एक्सेल, और साइड को 2 सेल्स हैं उन दोनों को बोला जाता है बेटा सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स, एक्सेल प्लस सिनर्जिड, इन दोनों को मिला के बोला जाता है एग एपरेटस। एग एपरेटस। तो एक अगर कोई पूछ ले कि एक एग एपरेटस के अंदर सर आपके पास टोटल कितने नंबर ऑफ सेल्स होंगे, तो आई कैन से इट हैज़ 3 सेल्स, राइट। जो लोअर 3 सेल्स होते हैं बेटा, इनको बोला जाता है एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स। और जब ये कंप्लीट स्ट्रक्चर बन जाता है, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक। एंड दैट एम्ब्रियो सैक इज ऑल्सो नोन एज, अगेन इंपॉर्टेंट, it is also known as female gametophyte, female gametophyte। गैमेटोफाइट ये पूरा है, इसके अंदर देखिए ये क्या प्रेजेंट है, फीमेल गैमेट प्रेजेंट है। होपफुली यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब चलिए मैं चलता हूँ ज़रा एनसीईआरटी की तरफ। देखिए मैंने डायग्राम बना के क्लियर किया। नाउ लेट्स सी एनसीईआरटी ने क्या लिखा है। ओव्यूल्स जो होते हैं जनरली, ओव्यूल्स जो होते हैं जनरली कहाँ से किस में डिफरेंशिएट होते हैं, सिंगल एमएमसी में। कौन से रीजन की तरफ, ऊपर की तरफ, माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ। और ये एमएमसी बनते किससे हैं, किससे, न्यूक्लियस से। हमने बनाया था। अगर हम लोग यहाँ पे देख पाएँ तो ये जो न्यूक्लियस के बाहर वाले सेल्स हैं, इनमें से एक सेल डिफरेंशिएट हुआ, 2n है हमारे पास ये, और इसका नाम बेटा हम लोगों ने क्या रख दिया, आप लोग जानते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज मेगास्पोर मदर सेल। ऊपर वाला था न्यूसेलस, न्यूसेलस भी कैसा है बेटा, 2n है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब इस एमएमसी में फर्स्ट मियोसिस होगी। इफ आई से यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट हो रही है, तो मियोसिस फर्स्ट में तो आप लोग जानते हो 2 सेल्स बनेंगे, इसको बोला डायाड, तो दोनों 2 मेगास्पोर बनेंगे, 2 मेगास्पोर। न्यूसेलस यहाँ पे अभी भी कैसा रहेगा बेटा, 2n रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज के अंदर मियोसिस सेकंड, आप चाहो तो डायरेक्टली मियोसिस बोल सकते हो। यहाँ पे 4 बनेंगे, कौन बने, टेट्राड बना। और इसकी अरेंजमेंट कैसी है बेटा, लीनियर अरेंजमेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। और ये सारे के सारे मेगास्पोर कितने हैं, 4 हैं। और कैसे हैं ये, लीनियर अरेंज है, याद रख लेना। और नेचर कैसी है इसकी, हैप्लॉइड है। अब इसके अंदर होगा क्या, इसी एक जो ये इन तीनों में से, इन चारों में से 3 डीजनरेट करते हैं एज पर थियरी। एक बच गया, राइट, इसको फंक्शनल बोल दिया। अब इसके अंदर फर्स्ट माइटोसिस हुई, 2 न्यूक्लियस बन गए। सेकंड माइटोसिस हुई, 4 न्यूक्लियस बन गए। थर्ड माइटोसिस हुई, 8 न्यूक्लियस बन गए। उसके आगे सेम कॉन्सेप्ट, सिनर्जिड ऊपर की तरफ हो गया, सेंटर में हो गया एक्सेल, ये वाला है सेंट्रल सेल, ये सारा एवरीथिंग दैट इज हियर सेंट्रल सेल, 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड एंटीपोडल सेल्स, राइट। अब इसको देखिए क्या किया गया, इसको उल्टा करके दिया। रीजन बीइंग, इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल इज एनाट्रोपस, एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। तो याद रख लेना है, ये जो एनाट्रोपस ओव्यूल है दैट इज फाउंड इन एंजियो, इट इज फाउंड इन द एंजियोस्पर्म्स, ऑलराइट। और इसको बेटा इन्वर्टेड ओव्यूल के नाम से जानते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज इन्वर्टेड ओव्यूल, ऑलराइट, प्लीज याद रखिए। तो जब ये उल्टा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली बाहर की तरफ को एक और स्ट्रक्चर निकलेगा जिसको बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। ये और कुछ नहीं करने वाला, ये गाइड करेगा किसकी एंट्री, पॉलन ट्यूब। इट गाइड्स द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब की एंट्री कहाँ गाइड करेगा, इनटू द एम्ब्रियो सैक या फिर इनटू द ओव्यूल, यू कैन से इनटू द ओव्यूल / एम्ब्रियो सैक। लास्ट में किस प्रोसेस के लिए, दैट इज टू बी कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन, उसको हम लोग लेटर ऑन स्टडी करते हैं।
अब क्या लिखा है न्यूक्लियस से आगे, एज पर एनसीईआरटी लिखा है ये जो एमएमसी होता है ये एक लार्ज सेल है जिसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा और साथ में अपना प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। एमएमसी क्या करेगा, जो कि कैसा सेल है 2n, ठीक है, दैट विल अंडरगो मियोटिक डिवीजन। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एमएमसी अंडरगोइंग मियोसिस? जो भी ये सेल मेगास्पोर मदर सेल है, अगर ये मियोसिस करता है तो क्या करेगा, हैप्लॉइड बनाएगा अपने पास मेगास्पोर्स। इसका काम क्या है, मेगास्पोर्स को बनाना, दैट आर हैप्लॉइड। एनसीईआरटी ने क्लियर लिखा है 4 है अपने पास, ये 3 कर जाएंगे डीजनरेट। यहाँ तक ओके। इसके आगे भी मैंने आप लोग को बता दिया। अगर मैं फीमेल गैमेटोफाइट की बात करूं तो ये और कुछ नहीं है, दैट इज एम्ब्रियो सैक। मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट करा दिया। ज़्यादातर एंजियोस्पर्म के अंदर देखिए क्या लिखा है, इन मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, फोकस रखिएगा, मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के अंदर सिर्फ एक फंक्शनल मेगास्पोर होता है और 3 कर जाते हैं डीजनरेट। जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है यही बनेगा बाद में जाके फीमेल गैमेटोफाइट या फिर एम्ब्रियो सैक। यहाँ पे 4 में से देखिए 4 मेगास्पोर्स थे, 4 मेगास्पोर्स थे, 3 गए, 1 बच गया, 1 फंक्शनल है। अगर 4 में से सिर्फ 1 फंक्शनल मेगास्पोर हो, बाकी 3 डीजनरेट कर जाएं, दैट टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक इज नोन एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अच्छा 4 में से 2 कर जाते तो बाइस्पोरिक, 3 डेवलप हो जाते तो ट्राइस्पोरिक, 4 हो जाते तो टेट्रास्पोरिक। हमारे सिलेबस में है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक। होपफुली ये दिमाग में चला गया। मोनोस्पोरिक का मतलब क्या है, 4 में से सिर्फ एक ही फंक्शनल होगा। मोनो बोले तो एक, स्पोरिक मतलब स्पोर। व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ सेल्स ऑफ न्यूसेलस? मैंने ऑलरेडी बता दिया आप लोगों को, न्यूसेलस के जो सेल्स होते हैं वो 2n होते हैं, एमएमसी के सेल्स जो होते हैं वो 2n होते हैं, फंक्शनल मेगास्पोर भी अपने पास ये 1n होता है। फीमेल गैमेटोफाइट किसको बोलते थे, अभी देखिए एम्ब्रियो सैक लिखा था, तो एम्ब्रियो सैक हमेशा 1n होता है, राइट। आगे क्या देखा है, लेट अस स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक ए लिटिल इन मोर डिटेल। अगर आप लोगों को यहाँ से आगे वाला स्टेप्स याद है, फंक्शनल याद करिए। मैंने क्या बोला, एक फंक्शनल है, एक माइटोसिस करेगा 2 न्यूक्लियस, दूसरी माइटोसिस करेगा 4 न्यूक्लियस, तीसरी माइटोसिस करेगा तो अपने पास हो जाएंगे 8 न्यूक्लियस, उसके बाद 3 ऊपर 3 नीचे 2 सेंटर में, राइट। अब इस चीज़ के लिए वापस आ जाते हैं। देखिए एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, द न्यूक्लियस ऑफ, समझना, द न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड्स माइटोटिकली, जिसकी वजह से बनेंगे 2 न्यूक्लियाई जो दोनों के दोनों चले जाएंगे ऑपोजिट पोल पे, जिसकी वजह से कौन सी कंडीशन बनी, 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। इसके बाद एक और डिवीजन होगी, फिर उसके बाद एक और होगी, इसलिए लिखा है 2 मोर सिक्वेंशियल माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन्स। न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब क्लियर याद रख लेना, ओनली कैरियोकाइनेसिस होगा यहाँ पे, ओनली कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। अब देखिए रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, ध्यान दीजिएगा, 4 न्यूक्लिएटेड स्टेज बन जाएगी, उसके बाद बन जाएगी 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। तो यहां तक तो क्लियर हो गया शायद आप लोगों को। इट इज ऑफ इंटरेस्ट टू नोट दैट दीज माइटोटिक डिवीजन आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर, ओके, सिर्फ फ्री न्यूक्लियर, नो सेल वॉल फॉर्मेशन। दैट इज न्यूक्लियर डिविजन्स आर नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय द सेल वॉल फॉर्मेशन। बाद में जाके सेल वॉल बनेगी, अभी नहीं बनेगी। एक बार जब 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज हो गई तो उसके बाद सेल वॉल बनना स्टार्ट हो जाएगी। किसके अंदर, फीमेल गैमेटोफाइट, या फिर किसके अंदर, एम्ब्रियो सैक के अंदर। उनमें से जो 8 न्यूक्लियस थे मैंने बताया, उनमें से 6 के पास अपनी अपनी सेल वॉल है, ऊपर वाले 3 के पास, नीचे वाले 3 के पास। 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाय द सेल वॉल और सेल बना देंगे। रिमेनिंग जो 2 हैं, जिसका नाम था पोलार न्यूक्लिया, जो सेंटर में थे, वो एग एपरेटस के नीचे हैं, सेंट्रल सेल के अंदर प्रेजेंट है। इनके पास एक ही सेल वॉल होगी। तो सेंट्रल सेल जो होता है वो एक सिंपल सेल वॉल है। देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल्स विद इन द एम्ब्रियो सैक। 3 जो अपर वाले हैं, जो माइक्रोपाइल की तरफ को हैं, वो बनाएंगे एग एपरेटस। एग एपरेटस में क्या होगा, एक होगा एग और साइड को होंगे 2 सिनर्जिड्स, ठीक है। सिनर्जिड्स जो है उनके पास एक स्पेशल थिकनिंग्स होती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वर्ड निकाला था जिसको आप लोगों ने बोला था फिलीफॉर्म एपरेटस। ये क्या करता था, गाइड करता था। किसकी गाइड करा, क्या गाइड किया था इसने, एंट्री। किसकी एंट्री को गाइड किया था इसने, पॉलन, ग्रेन की या ट्यूब की, ट्यूब की, याद होगा, ठीक है। विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड। मतलब कि सिनर्जिड जब पॉलन ट्यूब या जो पॉलन ट्यूब जब आती है एम्ब्रियो सैक में, किसके थ्रू आती है, सिनर्जिड के थ्रू। चिलाजा वाले जो सेल्स हैं उसका नाम क्या था, ऑपोजिट साइड वाले की तरफ, एंटीपोडल।
सेंटर में जो सेल है उसका नाम क्या है, सेंट्रल सेल। उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो हर एक टिपिकल एंजियोस्पर्म के अंदर जो एम्ब्रियो सैक होता है उसमें हो गए 7 सेल और 8 न्यूक्लियस। कंफ्यूज मत करिएगा। लास्ट में देखिए ये जो तीनों है, इन तीनों के पास अपने अपने सेल वॉल है। तो 3 सेल ये हो गए, नीचे वाले भी जो तीनों है 3 3 6 और एक कॉमन है सेंटर वाले में। तो कैसे दिख रहा है, 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड। इस टाइप की डेवलपमेंट को बोला जाता है, या इस टाइप के एम्ब्रियो सैक को बोला जाता है पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। होपफुली यहाँ तक जो मैंने आप लोगों को समझाने का ट्राई किया, आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। स्टिल बेटा, इफ़ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ डाउट देन यू कैन डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच एंड